नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। एक प्रश्न आपको दोस्तों निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आएगा ही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सकता है, मतलब दोस्तों संभावना है और इस प्रकार के क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। क्योंकि ये दोस्तों ये प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित जो प्रश्न है ना, ये समांतर श्रेणी के क्वेश्चन होते हैं। कौन सी श्रेणी के क्वेश्चन होते हैं? समांतर श्रेणी के क्वेश्चन होते हैं। और समांतर श्रेणी दोस्तों 9वीं और 10वीं क्लास के सिलेबस में क्या है, मेंशन है। याद रखना, 9वीं और 10वीं का जो एनसीईआरटी का पैटर्न या सीबीएसई का जो पैटर्न है दोस्तों, मतलब सिलेबस है, उसमें ये समांतर श्रेणी है। इसलिए दोस्तों संभावना पूरी बनती है कि समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आने वाला है वो 10th लेवल का है, कक्षा 10वीं के स्तर का है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन आसान सिर्फ दोस्तों उनके लिए है जो इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने 9वीं 10वीं को थोड़ा सा भी सीरियसली होकर पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक, 28 30 32 34 से लेकर 80 तक, 3 के प्रथम 10 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज, 120 135 150 600, इन संख्याओं का योग निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अपन बिल्कुल सेकंड में दोस्तों इनके आंसर निकालेंगे, ठीक है। याद रखना समांतर श्रेणी क्या होती है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। याद रखना, जैसे मान के चलो ये एक श्रेणी लिखी हुई है 1 2 3 4 5 और 60 तक, 60 तक लिखी हुई है। तो याद रखना दोस्तों, इसमें जो दो संख्या होती है ना, उनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। अंतर होता है समान, इसलिए तो दोस्तों का नाम क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। यहाँ ए दोस्तों याद रखना, ये प्रथम पद 1 है तो इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ एन जो होता है दोस्तों, टोटल पद कितने हैं, देखो यहाँ 1 से लेकर 60 तक है तो टोटल पदों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। और डी जो होता है दोस्तों सर्वांतर होता है, मतलब सभी संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है दोस्तों उसको हम डी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो एक फार्मूला बनता है दोस्तों, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे हम क्या करते हैं दोस्तों, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और योग ज्ञात करने के लिए जब भी बोले तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित एन। ठीक, आपको ये फार्मूला समझ में आए होंगे तो ठीक है, और नहीं भी आए होंगे तो टेंशन मत लो, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब बनने लगेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक का योग ज्ञात करो, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद देखो क्या है, a बराबर 1। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना भाई, है ना। अभी पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं भी नहीं लिखूंगा, है ना। a बराबर 1, n बराबर कितने हैं पद, टोटल 60 है। देखिए यहाँ 1 से पद स्टार्ट हुआ है और 60 तक गए हैं, तो आपको तो बिल्कुल दिमाग में पता चल गया कि यार 60 पद हैं। अगर मान के चलो यहाँ 3 से स्टार्ट होता और 57 तक जाते तो फिर ये छोटी संख्या है ना। और बड़ी संख्या में आएंगे तो फिर पदों की संख्या को दोस्तों हम इस वाले फार्मूले से निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक आसान सा सवाल है जहाँ डायरेक्ट पदों की संख्या दिख रही है, 60 लिख दिया मैंने, है ना। डी कितना है, डी दिया है दोस्तों, यहाँ पर डी है 2 में से 1 गया 1, मतलब डी सर्वांतर कितना है, 1 है। पहली चीज तो याद रखना दोस्तों, यहाँ ये सब चीजें निकालने की जरूरत है ही नहीं, है ना। मैं आपको सिर्फ निकाल के बता रहा हूँ। जब भी एसएन मतलब हमको पदों का योग निकालना है तो प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 कर दो, पदों की संख्या कर दो। प्रथम पद कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया। अंतिम पद कितना है, 60 है तो 60 लिख दिया, बटे 2 कर दिया। गुणित पदों की संख्या कितनी है, टोटल 60 पद हैं तो 60 कर दिया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 बटे 2 गुणित 60 हो जाएगा, ठीक है। काटूंगा तो 2 से 60 30 बार कटेगा, गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 चिंग 18, 1830 हो जाएगा, है ना। 1830 दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 1830। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 28 30 32 34 से लेके 80 तक का योग ज्ञात करो, है ना। अब यहाँ दोस्तों मुझे पदों की संख्या निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रथम पद 28 है और लास्ट पद 80 है। तो आप तो यहाँ पर पदों की संख्या बता नहीं सकते, बता सकते हो लेकिन हमें इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में कि हम गिनते रहेंगे, है ना। तो हमको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए 28 30 32 34 और 80, इनका योग निकालने के लिए बोले तो प्रथम पद a बराबर कितना है, 28 है, ठीक है। d बराबर कितना है, सर्वांतर 30 में से 28 गए 2, 32 में 30 गए 2, 34 में 32 गए 2, मतलब d बराबर 2 है, सर्वांतर 2 है, ठीक है। अब हमें पदों की संख्या निकालना है
तो पदों की संख्या का फार्मूला मैंने बताया था, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। टी एन मतलब दोस्तों ये लास्ट पद होता है, एनवा पद होता है। यहाँ पर क्या है, एनवा पद 80 है तो यहाँ 80 लिख दूंगा, बराबर ए कितना है 28 प्रथम पद प्लस एन माइनस वन, हमें एन निकालना है, एन माइनस वन लिख दिया। डी कितना आया है 2 आया तो 2 का गुणा कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 बराबर 28 प्लस 2 का गुणा अंदर कर दूंगा तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 28 में से 2 गए तो कितना हो गया 26, है ना, और 26 80 को उधर जाएंगे, 80 माइनस 26 बराबर कितना हो जाएगा 2n। 80 में से 26 गए कितने बच जाएंगे, 10 में 6 गए 4, ठीक है, यहाँ बच गया 7, 7 में 2 गए 5, 54 बराबर कितना हो जाएगा 2n। तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 का आधा कितना हो जाएगा 27। n की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई, मतलब दोस्तों टोटल पद कितने हो गए 27 हो गए, है ना। अब हमें फार्मूला लगाना वही वाला, एन बराबर प्रथम पद धन अंतिम पद, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 गुणित n। तो यहाँ प्रथम पद क्या है 28 है तो 28 लिख दिया भाई, है ना। इसके बाद लास्ट पद कितना है 80 है, 80 लिख दिया, बटे 2 गुणित n कितना आया 27, तो 27 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको काटो, कितना कटेगा, ये हो जाएगा भाई 28 और 80 हो जाएगा 108, 108 बटे 2 गुणित 27 हो जाएगा। ठीक है, 108 को जब 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 54 बार, है ना। तो 54 गुणित 27 कर दो, 54 गुणित 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 7 चौके 28 की 88 का 2, 7 पन्ना 35 और 2 37, ठीक, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 8, 8 7 15 की 5 हासिल का 1, 3 और 1 4, 1458। आंसर क्या आ गया दोस्तों 1458, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज कह रहा है ना, 3 के प्रथम 10 गुणज कह रहा है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको इतनी जगह, है ना, यहाँ पर। तो 3 के प्रथम 10 गुणज करते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 10 तक जाएगा मतलब 30 होगा। ये हमारे पास एक श्रेणी आ गई, है ना। हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर n निकालना है, तो Tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फार्मूला आपके दिमाग में अंदर चलना चाहिए। लास्ट पद कितना है 30, तो 30 लिख दो, n में पद बराबर a कितना है 3 धन n माइनस वन इंटू डी कितना है 6 में से 3 गए 3, ठीक है। तो 30 बराबर कितना हो जाएगा 3 धन 3 का गुणा अंदर करेंगे 3n माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कटेगा क्या, ये कट गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 3 मतलब 10। ठीक, n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, है ना। हमको निकालना क्या है, प्रथम पद हो गया हमारे पास 3, अंतिम पद आ गया हमारे पास 30, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, गुणित पदों की संख्या कितनी है 10, 2 से काट दूंगा ये 5 बार कट जाएगा, 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, 33 गुणित 5 कर दो, 5 दिए 15 की 5 हासिल का 1, 5 दिए 15 1 16, 165। आंसर आएगा क्या 165, बिल्कुल आंसर आएगा। ठीक है, तो 3 के प्रथम 10 गुणज का आंसर कितना हो गया दोस्तों 165 हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ जगह कहाँ मिलेगी अपन को, यहाँ पर ले लेते, यहाँ पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, जो अभाव का प्रभाव है सब, है ना। अभी कल से अपन अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। 6 के प्रथम 18 गुणज, मतलब दोस्तों 6 12 18 और ऐसा जा रहा है, और 18वां गुणज क्या हो जाएगा, तो 6 गुणित 18 कर दो। ठीक, 6 8 37 8 6 4, 6 कम 6 और 4 10, 108, 108 तक जाएंगे। ठीक, प्रथम पद हमको पता है 6 है, अंतिम पद हमको पता है 108 है, बटे 2 गुणित n हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या ज्ञात कर लो ना, Tn बराबर 108 है, 108 बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर नहीं करता मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। 108 बराबर a मतलब 6 धन n माइनस वन इंटू डी कितना है 12 में 6 का 6, तो 108 बराबर कितना हो जाएगा 6 धन 6n माइनस 6, ये कर जाएंगे और ये n 108 बटे 6 हो जाएगा, 108 बटे 6 कर दूंगा, 6 कम 6 और बच गए 4, 8 6 8 48, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। पदों की संख्या कितनी आ गई 18, 2 कम 2, 2 9 18, 108 और 6 कितना हो जाएगा भाई 114, गुणित 9 कर दूंगा, 9 चौके 36 6 हासिल का 3, 9 एकम 9 और 3 12 2 हासिल का 1, 9 एकम 9। ठीक है, क्लियर। देखो 9 चौके 36 की 6 हासिल का 3 और 9 एकम 9 और 3 12 2 हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10, 10 26 आंसर होगा। कितना आंसर होगा भाई 10 26 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, 120 से लेके हमको 600 तक निकालना है। तो प्रथम पद कितना है भाई मेरे पास 120 है, प्लस अंतिम पद कितना भाई 600 है, बटे 2 गुणित n। अब n निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो n के लिए मैं क्या करना है, प्रथम पद 600 पद है, n पद कौन सा 600 लास्ट पद, ठीक है। तो 600 बराबर हो जाएगा a मतलब 120 धन n माइनस वन इंटू 135 में से 120 गया तो 15 अंदर आएगा, है ना। अब गुणा कर दो,
600 बराबर हो जाएगा 120 धन 15n-15। ठीक, 15n-15 ही होगा ना, बिल्कुल होगा, है ना। अब 120 में से 15 गए तो कितना बचा, 105, है ना। 105 में 600 से घटाऊंगा, 105 को 600 से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 500। ठीक, और 495, 495 बटे ये 15 आएगा, इधर 15 लिया आया। ठीक, काट दूंगा, 15 कम 15, 15 3 45, 15 3 45, 33 आ गया। पदों की संख्या कितनी आ गई भाई, 33। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 720, 720 बटे 2 गुणित 33। ठीक है, इससे काट दूंगा तो कितने बार कट जाएगा, 360 बार कट जाएगा। 720 360 बार ही कटेगा ना। अब 360 गुणित 33 कर लूँगा, तो 360 गुणित 33 करूँगा तो 3 छिंग 18 की 8 हासिल का 1, 3 छिंग 18 की 8 हासिल का 1, 3 3 और 1 10। ठीक, सेम फिर आएगा 108, है ना। फिर इसको जोड़ूंगा 8 8 1 1, ये 0। ठीक है, बिल्कुल सही है। 11,880 इसका आंसर होगा। क्या आंसर हो गया, 11,880 इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए, अब ये हो गया। अब आप जीवन में कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पदों की संख्या के योग वाले तो आप कर लोगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो तीसरी संख्या निकालो, या छोटी संख्या निकालो, या बड़ी संख्या निकालो, या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालो, कुछ भी आए, है ना, सब बन जाएंगे। देखो एक चीज समझ लो बस, छोटी सी यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना। सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। इवन नंबर एंड ओड नंबर, इसको इवन कहते हैं और इसको ओड कहते हैं, है ना। चलो एक बार समझ लो, फिर पूरा आपको। सम संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8 10 ये चली जाती है। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 3 5 7 9। देखो अगर आपको सम संख्या का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप पहली सम संख्या अगर 2 मानोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी, उसमें 2 जोड़ेंगे। और पहली संख्या विषम भी हो तो उसको भी x मानोगे, तो अगली संख्या में 2 जोड़ने पर विषम संख्या आएगी। मतलब दोस्तों चाहे सम संख्या का क्वेश्चन आए चाहे विषम संख्या का क्वेश्चन आए, अगर पहली संख्या आप x मान रहे हो तो नेक्स्ट संख्या x+2 ही मानना है, चाहे सम का हो चाहे विषम का क्वेश्चन हो। ठीक, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मान के चलो मैंने पहली संख्या सम माना 2, तो अगली संख्या 4 ही होगी ना, तो 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 4 में 2 जोड़ूंगा 6, 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8। इसी प्रकार से विषम संख्या में भी 3 पहली मान के चलो, 3 2 5, 5 2 7, मतलब 2 जोड़ने पर आएगी नेक्स्ट सम संख्या या विषम संख्या। क्लियर। चलो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। मैंने बोला ना पहली संख्या आप x मानो। ठीक, इसके बाद क्या करना है, 5 बोल रहा है तो x+2 x+4 x+6 x+8। ठीक, इनका योग कितना कह रहा है वो 80 है, 80 कर दो। इन सबको जोड़ दूंगा मैं, इन सबको जोड़ दूंगा, है ना। तो देखो ये हो जाएंगे आपके 5x, कितने हो जाएंगे 5x धन 8 और 6 14, 4 18 और 2 20 बराबर कितना हो जाएगा 80। 80 में से 20 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 60, मतलब 5x बराबर 60। काटूंगा तो 5 से ये 12 बार कटेगा, मतलब दोस्तों x की वैल्यू आ गई 12, है ना। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। पहली चीज याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा है उस पर एक बार जरूर जाना। x की वैल्यू 12 आई है, सबसे छोटी सम संख्या यहाँ x है, तो याद रखना दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका 12, है ना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बड़ी संख्या पूछता है और आप x की वैल्यू जो आती है उसी में आंसर क्लिक कर देते हो, तो वहाँ गलत हो जाता है क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्या। पहली फुर्सत में आप x+2 x+4 लिख लो। क्रमागत बोले और सम और विषम कुछ भी बोले, आप यही फार्मूला को अपनाना, है ना। योग 51 है प्लस 51 है बराबर 51, तो x 3x प्लस 4 2 6 बराबर 51। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 51 में 6 का 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 से 15 बार कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 15। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करो। बीच वाली संख्या क्या है, x+2, मतलब 15 और 2 जोड़ूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा 17 आएगा ना, 17 आ जाएगा। देखो 15 हो जाएगी पहली, दूसरी 17, तीसरी 19, तीनों जो जोड़ेंगे तो 51 आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। x+2 x+4 x+6 बराबर 36 है। इन सबको जोड़ना है तो ये हो जाएंगे 4x प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 36। ठीक है, 12 उधर जाएगा तो बच जाएगा 24, 4 से ये कट जाएगा तो 4 से 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात करो।
तीसरी संख्या x + 4 है, मतलब 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक, एग्जाम में आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को आप पूरे सीक्वेंस से सॉल्व करोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप दोस्तों किसी क्वेश्चन में आधा सेकंड के लिए भी अटके, या आधा सेकंड मतलब आधा मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए भी अटके, तो फिर आपको एग्जाम हॉल में घबराहट शुरू होगी और आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, चाहे क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का क्यों ना हो। ये आप लिख के रख लो। यदि आपसे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर नहीं बनेगा ना, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ने का पूरा दिमाग लगा लोगे या तुक्का लगाने का दिमाग लगा लोगे एग्जाम हॉल में। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, है ना। इसलिए प्रैक्टिस धुआंधार करो। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। कुछ नहीं करना है, x + 2 x + 4 x + 6 बराबर 72। 6 4 10 2 12, 72 में से 12 गए तो 60, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 4x। इधर से काटूंगा तो 4 60 15 बार कट जाएगा। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15 आ गई, है ना। क्या बोल रहा, सबसे बड़ी संख्या x + 6 है, 15 और 6 कितने होंगे 21, आंसर आ गया। क्लियर। इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, अगर आपको लगता है ना ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो आप एक काम करना भाई, ये 2 सवाल क्या करना, इनके आंसर निकाल के मुझे कमेंट करके बताना, है ना। चलो, पहला सवाल है दोस्तों, 15 की घात 3 धन 16 की घात 3 धन 17 की घात 3 धन 60 की घात 3 तक गया है, इसका योग कितना होगा। और 15 की घात 2 धन 17 की घात 2 धन 19 की घात 2 धन 35 की घात 2 धन 37 की घात 2 का योग कितना होगा। चलो कमेंट करके बताना इनके आंसर, ठीक, और बिना किसी बुक की सहायता लिए, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपसे अभी बन गए ना करंट में, ठीक है, तो ये मान के चलो आप ठीक इस स्तर पे हो, और नहीं बन रहे हो तो चुपचाप जो हम पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मैं उसको पढ़ते रहो। ठीक, चलो, वीडियो पसंद आया होगा और नहीं भी आया होगा तो लाइक कर देना। और आगे दोस्तों मैं आपको कल से, आज मैंने जो पढ़ाया हूँ बिल्कुल कचरा टाइप पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी करा दिया हूँ, लेकिन आपको समझ में आया होगा, है ना। लेकिन कल से मैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। और 10 प्रकार के क्वेश्चन एक दिन में पढ़ाऊंगा। ठीक, आप जितनी मैथ्स पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा ना, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, इस टाइप के क्वेश्चन होगी। ठीक, चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।